मुजफ्फरनगर में बालाजी धाम कमेटी के दोनों पक्षों में चल रहा विवाद आखिर आज सुलझ गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बालाजी धाम के दोनों पक्षों के बीच विवाद को समाप्त करवा दिया गया है। रविवार को थाना नई मंडी परिसर में बालाजी धाम कमेटी के दोनों पक्षों के पदाधिकारी को बुलाकर पटाक्षेप करवाते हुए दोनों पक्षों के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बालाजी मंदिर कमेटी का काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पहले जिला परिषद के द्वारा यह कहा गया था कि बालाजी शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। आज प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया गया। अब पूरे रीति रिवाज से मुजफ्फरनगर में पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बालाजी शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। लाखों की संख्या में इस शोभा यात्रा में श्रद्धालु रहेंगे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह शोभा यात्रा मुजफ्फरनगर से निकाली जाएगी। मुजफ्फरनगर के विभिन्न मार्गों से होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हुए मुजफ्फरनगर के विभिन्न इलाकों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। मेरा नाम सुरेश कुमार। जी, बड़ी दिनों से विवाद चल रहा था, इसमें आज बैठकर यही सुलह हुई है कि शोभा यात्रा बड़े प्रेम से सब निकाली जाए। 3 लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपने की बात आई है जी। 3 लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, क्या दी गई? जिम्मेदारी जो है भैया, जिम्मेदारी तो सब मिलकर कर दे। 40 साल से आप गर्भगृह की पूजा अर्चना कर रहे थे। हाँ, अब दूसरे पक्ष से जिम्मेदारी दी गई है, कैसे आप मान गए? सदा से ही ये मंदिर की जो है ईंट गारा हमने अपने सिर पर ढोया हुआ है। हम सदा से करते आ रहे हैं और जो ये 1-2 दिन के लिए मानी गई है वो इसलिए कि सब जनता की भावना को ठेस न पहुंचे, उसके लिए हम ये सब कुर्बानी करके और भगवान की सेवा की और उसकी शान के लिए अपनी गर्दन अपने आप काट रहे हैं। गर्भगृह की पूजा का जो जिम्मेदारी आपको मिली है, कैसे देखते हैं? क्योंकि विवाद अभी मुझे लगता है सुलझा नहीं है, सिर्फ ये एक जरूरी कार्य था बाबा की सेवा में, उसको करने के लिए एक तरह समझौता किया गया है। ये तो हमारे ऊपर बालाजी महाराज की असीम कृपा या हमारे किसी पुनर्जन्म के पुण्य है जो भगवान ने हमको 3 दिन की गर्भगृह की पूजा दी है, हमें वहाँ की सेवा दी है। हम उस मालिक का ये कई जन्मों तक भी उनका ये उपकार नहीं भूल सकते। साक्षात नारायण की सेवा महासेवा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले देखा भी गया था कि दोनों आमने सामने थे, उसके बाद एक पक्ष चला गया था, आप वहाँ पर बैठे हुए थे, समस्या का समाधान नहीं हुआ था, थाने तक एक धार्मिक मामला थाने तक आना जरूरी है। देखो भैया, ये तो हमारा कोई विवाद नहीं है। बालाजी मंदिर विवाद सिर्फ केवल मैंने पहले यही बोला था कि 1 मैन शो का है, जो नहीं होना चाहिए। बालाजी का मंदिर भगवान का मंदिर है, यहाँ पर सभी की सहमति से सभी कार्य होने चाहिए। मेरा यही मत है, सबकी राय भी ऐसी है। देखिए, जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है कि बालाजी उत्सव को लेकर के यात्रा और कई कार्यक्रम उनके होने थे, तो उस कमेटी में कुछ लोगों की आपसी कुछ बिंदुओं को लेकर के असहमति थी। तो इसके क्रम में हमारे सीओ साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एसएचओ साहब पहले 2-3 बार इन लोगों से वार्ता कर चुके थे। आज हम लोगों ने भी, मैं और एसपी सिटी साहब यहाँ पे नई मंडी थाने में बुलाया था दोनों पक्षों को, और दोनों पक्षों ने अपनी सहमति से जो भी कार्यक्रम होने हैं उसकी अलग अलग जिम्मेदारी देते हुए आपसी सहमति से इसको अच्छे से मनाने का निर्णय लिया है और सभी कमेटी के मेंबर ने उसका स्वागत किया है। तो इन लोगों का जो भी इश्यूज था उसका समाधान हो गया। सभी लोग जो भी कार्यक्रम है इनके यात्रा जुलूस का, जागरण का या इनके मंदिर परिसर की जो व्यवस्था का, उन लोगों ने आपस में बांट करके कार्यक्रम कराने का निर्णय लिया। आपसी सहमति का समाधान हो गया। किस आस्था से दोनों पक्ष वाले जो भी कार्यक्रम होने हैं उसको उन लोगों ने अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दिया है, उसी बात पे सहमति बीती लगातार विवाद देखा जा रहा था, कमेटी 2 फाड़ हो रही थी और यात्रा निकलनी थी। यात्रा को लेकर भी कई बार आप लोग बैठे हैं साथ में, ऐसा क्या हो गया कि थाने तक बात आनी पड़ी थी, उसको बीच में प्रशासन को बीच में लाना पड़ा? देखो, ये सब समय की मार है, ऐसा कुछ नहीं है। झगड़े तो घर में भी होते हैं और सुलह भी होते हैं। ये कोई विशेष झगड़ा नहीं था, सब लोग एक ही बात पर सहमत हो गए अब, और एक परिवार में जैसे जिम्मेवारी की तरह से लोगों को काम बांट दिया जाता है। भाई, किचन का काम कोई करेगा, बाहर का एक आदमी करेगा,
तो इसी तरह मंदिर में भी सब लोग हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी दे दी गई है। क्या कोई दान दक्षिणा जो है उसका हिसाब किताब करना मामला है? नहीं, देखो इस तरह का कोई मैटर नहीं है कि कोई आदमी यहाँ पैसे खा रहा या कोई इस तरह का कोई मैटर नहीं है। विवाद कहाँ से उपजा, क्योंकि ऐसा विवाद देखो पहली बार नहीं आया। विवाद ऐसा कुछ नहीं है, कोई मंदिर का विवाद नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इन लोगों का कोई अपना पर्सनल कोई होगा झगड़ा, मंदिर का कोई झगड़ा नहीं था। वो धीरे धीरे मंदिर में आ गया। अब यात्रा भी निकलेगी, भंडारा भी होगा। यात्रा भी निकलेगी, भगवान बालाजी ने सक्षम किया है, बैठ के इनका सुलहनामा हुआ है। भगवान बालाजी ने सबकी बुद्धि को ठीक किया है और जैसी उनकी इच्छा है काम तो वैसे ही होगा। इसमें हमारी या संरक्षक महोदय जी की या अध्यक्ष महोदय जी की कोई नहीं चलती। इसमें जैसा बाबा चाहेंगे। यात्रा के बाद कोई विवाद देखने को मिलेगा या नहीं? नहीं, देखो होना नहीं चाहिए। जैसे ड्यूटी पार्टी है वे सब अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे। कार्यक्रम पिछले साल की भांति बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आज हम यहाँ तो इसलिए आए थे कि परमिशन इनको बता दिया जाए, जिस पॉइंटों पे हमारी सहमति हुई है, और वो एक लेटर इनको दे दिया गया है। इनकी परमिशन हमें इन्होंने कहा है कि आज परमिशन दे देंगे, कल मिल जाएगी। पंजीकृत जो विभाग है उसने 45 दिन का समय दिया चुनाव कराने के लिए। देखो वो एक बात की बात है, पहले तो अब ये जो सिर पे काम है ना भाई साहब, पहले तो ये हो जाए, ठीक है ना। अब कोई विवाद नहीं है ऐसा, और ना होने का, होना भी नहीं चाहिए। देखो भगवान के काम में किस चीज का ईगो, किस चीज का विवाद, ठीक है ना। हम सब लोगों की भावना जुड़ी हुई है, आप लोग भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। इन्होंने बात मेरी हमारी माननी, मैं इन दोनों का मैं बता नहीं सकता किन शब्दों में इनका धन्यवाद अदा करूं। इन्होंने हमारी बात मानी और शहर में एक सब लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए काम को ये पूरा होगा। धन्यवाद। जय श्री बालाजी महाराज की। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।